चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो एमसीबी होता है उसका हम कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये देखिए जो कंप्लीट वायरिंग हुई थी यहां पर इसका एमसीबी बॉक्स लगा था। इस एमसीबी बॉक्स का हम कनेक्शन कैसे करते हैं, पूरी वायरिंग कैसे करते हैं, ये जो ढेर सारे तार दिखते हैं ना, ये हम वायरिंग कैसे करें इसी को देखेंगे। सबसे पहले बात करें, ये एमसीबी जो बॉक्स है ये बॉक्स है 12 मॉडल एमसीबी बॉक्स। देखिए वैसे ये होता है इस तरह से, पूरा बॉक्स जब पैक होता है यहां से ऐसे लगा करके ढक्कन से हम खोलते हैं और एमसीबी हमें ऐसे दिखाई देती है। हमने इसको खोल के बाहर निकाल लिया। जब एमसीबी ये 12 मॉडल है तो ये 12 एमसीबी या 12 मॉडल बॉक्स कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर देख सकते हैं जो एमसीबी लगाने की जगह है ना, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके अंदर 12 एमसीबी लगी हुई है, यानी 12 एमसीबी लग सकती है, इसलिए इसको 12 मॉडल बॉक्स बोला जाता है एमसीबी। अब एमसीबी के अंदर जब ये बॉक्स आप खरीदते हैं तो सबसे पहले मिल क्या किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है, ये न्यूट्रल के लिए हमने बनाया हुआ है। यानी एक में अगर न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया जाए तो ये सब में पहुंचेगा, और हर रूम के लिए न्यूट्रल चाहे तो यहां से अलग अलग ये जो स्क्रू है इनको ढीला करके और इनमें से एक एक तार ले जाके ले सकते हैं। इसी तरह का बिल्कुल सेम साइड में भी एक पॉइंट बना हुआ है। ये जो साइड वाला है ये है अर्थ के लिए, यानी बॉडी अर्थ के लिए। तो वैसे क्या अगर हम चेंज कर दें, इसको न्यूट्रल बना ले इसको अर्थ बना ले, तो क्या दिक्कत होगा, तो दिक्कत ये होगा, ये जो अर्थ वाला पॉइंट है ना, ये देखेंगे कि ये बॉडी से लगभग करीब है, दूरी कम है, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ी सी दूरी में, मतलब जो न्यूट्रल है उसमें करंट होने की भी संभावना है, और यहां पर ये तो बॉडी अर्थ के लिए ही लगा हुआ है ना, इसलिए बॉडी के करीब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हर रूम के लिए अर्थ ले जाने का पॉइंट ये हो गया, न्यूट्रल ले जाने का पॉइंट ये हो गया, और ये जो एमसीबी सभी है इससे जाएगा सभी को फेस। तो इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तारों की संख्या की बात करें तो जो हमारा मेन वायर है, जो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर मीटर भी लगाया हुआ है, यहां पर चेंजर एमसीबी भी लगाया हुआ है, इन सब की वायरिंग हमने बता दिया है। अब यहां से जो मेन लीड जा रही है रूम के अंदर, तो तारों की संख्या देखेंगे टोटल 3 वायर हैं, जिसमें एक ब्लैक कलर है, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है, जो रेड है वो फेस है, और जो ग्रीन है वो है बॉडी अर्थ का। वो तीनों तार देखिए यहां तक आए हुए हैं, ग्रीन ब्लैक और रेड। तो सबसे पहले कनेक्शन की बात करें तो जो ग्रीन कलर का वायर है इसके इंसुलेटर को हटा करके और हम इसके एक में यहां पे जोड़ देते हैं, ताकि ये पूरे में पहुंच जाए और यहां से बॉडी अर्थ का कनेक्शन मिल सके। देखिएगा इसको अधिकतम जो तारों को जोड़ना चाहिए ना, वो बीच में जोड़ना चाहिए, मतलब ना ज्यादा ऊपर और ना ज्यादा नीचे, बीच में जोड़ने से क्या होगा, ये सही तरीके से दोनों तरफ कनेक्शन पहुंच पाएगा। अब देखिए, अब अगर हम न्यूट्रल और फेस की बात करें तो ये दोनों वायर हैं हमारे न्यूट्रल और फेस के, देख सकते हैं ना, थोड़ा मोटे वायर हैं, ये मेन वायर है ना, इसलिए ये थोड़ा मोटे हैं, 4 mm के वायर हैं। इसके इंसुलेटर को हम हटाते हैं, थोड़ा सा इसके इंसुलेटर को हम सही से साफ कर लेते हैं, यहां से हम इतना थोड़ा सा काट देते हैं इसको, और सही तरीके से इसके इंसुलेटर को हटाएंगे, और हटाने के बाद इसको एमसीबी में लगा देना है। देखिएगा सबसे पहले यहां पर हमने लगाए हैं आइसोलेटर। ये आइसोलेटर क्या होता है जानते हैं, सिर्फ एक स्विच का काम करता है। अगर हम इसको ऐसे नीचे के साइड में करेंगे तो सप्लाई कट हो जाएगी, और ऊपर एक करेंगे तो सप्लाई आउट हो जाएगी, और ये न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई को कट करेगा, इसलिए ये सिर्फ स्विच का काम करता है। बाकी देखिए ये दोनों तारों के इंसुलेटर को हटा लिया हमने, हम इसको नीचे से इन करा के ऊपर से आउट करा सकते हैं, या ऊपर से इन करा के नीचे से आउट करा सकते हैं, बात एक ही है। तो फिलहाल हम इसको नीचे से इन करवाएंगे और ऊपर से आउट करवा ले रहे हैं। अगर इस एमसीबी बॉक्स में या आइसोलेटर में तार जोड़ने के लिए यहां नीचे से हमें जगह जो है वो कम पड़ रही है, तो हम क्या करें, इसका जो लॉक है ना, यहां नीचे देखेंगे प्लास्टिक ऐसे लॉक होता है, इसको हम नीचे के साइड में ऐसे दबाएंगे तो ये जो एमसीबी है, ये जो आइसोलेटर है, ये निकल जाएगा, और बाहर निकाल के इसको अच्छे तरीके से हम जोड़ देंगे। जो आइसोलेटर है उसमें हमने मेन लीड को न्यूट्रल और फेस दोनों जोड़ दिया है, देख सकते हैं। अब ये हमारा पूरा तार है और सिर्फ आइसोलेटर जुड़ा है और कुछ नहीं जुड़ा है। अब ये जो आउट वाला पोजीशन है, जिधर हम न्यूट्रल इन किए हैं उधर से आउट करवा करके न्यूट्रल और लेके जाना है, ये जो न्यूट्रल का जंक्शन है उसमें जोड़ देना है। तो यह एक देखिए अलग तरह का लीड है, देखिएगा नजदीक से दिखाई, यहां पर यह एक अलग तरह का लीड है जो कि यहां पे हम इसमें आइसोलेटर में लगा
के जोड़ देंगे और ये न्यूट्रल की साइड में ही जोड़ेंगे। ये जो है अलग तरह का दिख रहा है ना, इसको हमने अलग से बनाया नहीं है, ये इसके साथ मिल जाता है। किसके? एमसीबी बॉक्स के। ये एमसीबी बॉक्स के साथ मिल जाता है। इस तरह से लगा के हम इसको टाइट कर देते हैं। अब ये जो आउटपुट है इसके लिए भी हमें एक अलग से वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक छोटा सा वायर ले लेते हैं और यहां पर इसमें जोड़ देते हैं। देखिए अभी ये वायर कहीं गया नहीं है, सिर्फ इस वायर का हम कनेक्शन कर देते हैं इस आइसोलेटर के साथ और इसको लगा करके इस आइसोलेटर को हम लगा के बॉक्स में सेट कर देते हैं। देखिएगा यहां से नीचे से हमने इन करवाया है, ऊपर से आउट करवाया। अब इस आइसोलेटर को इसमें लगा के सेट कर देना है। तो जो इसका लॉक है उसको नीचे की साइड खींच करके और जैसे निकाले थे उसी तरह से लगा के सेट करके और जो इसका लॉक है उसको हम ऐसे ऊपर की साइड में दबा देंगे और ये आइसोलेटर फिट हो चुका है। अब देखिए ये जो सभी एमसीबी है, सभी एमसीबी को ये जो आउटपुट है इसमें से हमें एक तार देना है। हम अगर ऊपर दे रहे हैं तो इस तरह से एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पांचवें में, ऐसे ऐसे करके सभी में जोड़ना होगा। लेकिन अगर नीचे जोड़ रहे हैं तो भी उसी तरह से हमें जोड़ना होगा। लेकिन इसको जोड़ने के लिए इसी बॉक्स के साथ एक और प्लेट आती है, देखिए इस तरह की, जिसमें एक में अगर सप्लाई दिया जाए तो ये सभी में चला जाएगा। देख सकते हैं ना, ये इस तरह का है। और अगर एक में लगा दिया जाए इसको इस तरह से, ये ऐसा कटा कटा बना हुआ है, ये सभी एमसीबी में जाकर के फिट हो जाएगा। और ये ऊपर, इसके लिए ऊपर के लिए देखिए ऐसा कवर भी इसमें है ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। कवर लगा देंगे तो बाहर भी करंट ना रह जाए। देखिए इस तरह से इसको कवर लगा के ढक देंगे, ये इस बॉक्स के साथ मिल जाता है। अगर ये आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए नीचे का ये जो भी एमसीबी के सभी स्क्रू हैं उसको ढीला कर लेंगे और इस तरह से लगा के सेट कर देंगे और लगाने के बाद टाइट कर देंगे इस तरह से। देखिए सभी को, एक को हमने शुरू में टाइट कर दिया और एक को अगर हम लास्ट में टाइट कर दें तो अब ये इतने से ही रुक जाएगा, अब ये गिरेगा नहीं। बाकी सभी को अच्छे तरीके से टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ढीला रहेगा ना तो वहां पे शॉर्ट करेगा, वहां पे कार्बन जैसा और स्थिति आएगी, मतलब बार बार दिक्कत होगी। अभी फिलहाल हम नीचे की साइड में इन करवाए हैं इसको, मतलब ऊपर से आउट करवा लेंगे। सभी नीचे वाले एमसीबी का पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुका है। तो सभी के नट को हम यहां पे टाइट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, सिर्फ एक को अभी हमने छोड़ा हुआ है, एक को टाइट नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कनेक्शन देना। ये जो फेस का वायर है ना, देख सकते हैं, इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटाना है, ऊपर के इंसुलेटर को हटाना है थोड़ा सा, और इसको मोड़ करके फिर से इसको अच्छे तरीके से किसी एक में इसको कनेक्शन कर देना है। ये जो वायर यूज करना है हमें, ये 4 mm का वायर यूज करना है। एमसीबी को देखते हुए कि बाकी की जो एमसीबियां हैं वो कितने एम्पियर की हैं, किस हिसाब से ले जाना है, क्या क्या उससे हम चलाना चाहते हैं, बाकी किसी एक में लगभग बीच में इसको हमें जोड़ देना है। तो देखिए एक वायर को हम यहाँ बीच में कर लेते हैं और इसको लगा करके नट को टाइट कर देते हैं और ये जो वायर है ये हमारा कनेक्ट हो गया, मतलब सभी के निचले पॉइंट में फेस मिल गया। तो देखिए इस तरह से वायर हमारा इसमें कनेक्ट हो गया। अब हमारी जो सप्लाई है, थोड़ा सा वायरिंग दिखाते हैं। देखिए ये मेन लीड है और न्यूट्रल यहां पर साइड में सेट टाइट कर दिया गया है, और ये जो मेन लीड है दोनों ये आइसोलेटर में नीचे इन हुआ है। ऊपर से न्यूट्रल आउट करवा के न्यूट्रल वाले जंक्शन में जोड़ दिया गया है और ऊपर से फेस आउट करवा के सभी एमसीबी के निचले पॉइंट में डायरेक्ट पहुंचा दिया गया है। अब सभी एमसीबी का ऊपर वाला पॉइंट खाली है तो सभी में हम ऊपर से आउट करवाएंगे। अब देखिए ये जो वायर है ना, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि यार घर में इतने सारे तार हैं, ये तार आखिर आए कहां से। तो सबसे पहले कलर के हिसाब से भी आप इसको पहचान सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो ग्रीन कलर के वायर हैं ये किसके हो सकते हैं, तो ये है बॉडी अर्थ का। देखिएगा ये बॉडी अर्थ का है, हमारा अलग अलग है, ये अलग अलग में हम जोड़ सकते हैं, चाहे दोनों को किसी एक ही में करके, और यहां पर ग्रीन वाला में बॉडी अर्थ में इसको हम जोड़ देते हैं। ये ग्रीन कलर का जो वायर है बॉडी अर्थ वाला, इसको हमने जोड़ दिया है यहां पर अलग अलग पोजीशनों में। ग्रीन कलर का वायर हमारा खत्म हो गया। अब यहां पर जो वायर दिख रहे हैं, ये दो वायर व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं, ये दोनों इन्वर्टर के होते हैं। इन वायरों को इस एमसीबी में कहीं नहीं जोड़ना है, इसको यहीं पर वायर टेप लगा करके छोड़ देंगे, क्योंकि यह अलग अलग रूम के लिए है। जैसे ये जो वायरिंग है ना, देख सकते हैं, जैसे इसमें से यहां से 2 पाइप निकल के गई है तो 2 अलग अलग रूमों के लिए गया हुआ है। यानी अगर चाहे कि यह किसी एक का घर है, वो किसी किराएदार को दे रहे हैं और दोनों को अलग अलग इन्वर्टर लगाना है, तो यहां से इन दोनों तारों को अलग कर देंगे। एक तार में एक इन्वर्टर की सप्लाई हो जाएगी, दूसरे तार में दूसरे इन्वर्टर की सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही इन्वर्टर सब जगह है तो इन दोनों को एक ही में कनेक्ट कर देना है और इसको यहीं पर छोड़ देना है। ये दोनों रूमों से अलग अलग आया हुआ है। अब देखिए यहां पे इसके अंदर ये जो ब्लैक वाले वायर हैं, देखिए 1 2
3 4, ये टोटल 4 वायर है ना, ये 4 अलग अलग रूमों से आए हुए हैं और टोटल 4 फेस भी हैं। ये रेड कलर के भी देखिए 1 2 3 4, ये 4 मतलब 4 न्यूट्रल और 4 फेस। अगर टोटल में न्यूट्रल यहां पे फेस चारों में दे दिया जाए और इन चारों में न्यूट्रल दे दिया जाए तो सभी रूमों में डायरेक्ट सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन ये अलग अलग है ना, जैसे यहां पर दिखाएगा, ये जो रूम है एक यहां तक एक पाइप से देखेंगे सप्लाई गई है, इतने दूर को हमने एक रूम बनाया है। जो दूसरा रूम है वो यहां से निकल करके गया है इस पाइप से और यहां से आगे ये दूसरा रूम बनाया है, उधर ऊपर तीसरा और उसी के नीचे हमने चौथा रूम भी बनाया हुआ है। ये अलग अलग है, इसलिए 4 तार आए हुए हैं। तो हम चारों को अलग अलग एमसीबी से करेंगे और अलग अलग तरीके से इसको हम कनेक्शन करने वाले। तो देखिए सबसे पहले ये जो न्यूट्रल के चारों तार हैं, ये जो न्यूट्रल के चारों तार हैं, इन चारों तारों को, ये जो न्यूट्रल का जंक्शन बना हुआ है, इन चारों तारों को एक एक में जोड़ देना है। जैसे यहां पर देखेंगे, हम इसको एक को ढीला कर लेते हैं, एक तार को इसमें लगा करके जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे, टाइट करेंगे और इस तरह से लगा करके इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम टाइट करके जोड़ देंगे। एक को हमने जोड़ दिया, इसी तरह से बाकी सभी को एक एक करके हम इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरा वाला भी जोड़ देंगे, ये तीसरा वाला भी देखिए हमने जोड़ दिया। ये चारों तारों को देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। यहां पर देख सकते हैं ये जो चारों वायर हैं, इन चारों तारों को इस बॉक्स के न्यूट्रल वाले इस जंक्शन में हमने जोड़ दिया। ये खत्म हो गया। अब जो बचा हमारा ये फेस का, ये जो वायर है फेस के 1 2 3 4 है, देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बना लिया है। यह एक टाई के माध्यम से अलग अलग बांध दिया ताकि पहले तार को थोड़ा सा बड़ा, दूसरे को उससे छोटा, तीसरे को उससे छोटा, चौथे को उससे छोटा काट करके और अलग अलग बांध लिया। अगर आप इसको टाई से नहीं बांधना चाहते हैं तो आप यहां पर टेप लगा करके भी, जैसे एक तार में पहले ये 2 तार को पकड़ के टेप लगा लीजिए, फिर ऐसे टेप लगा लीजिए, फिर ऐसे वायर टेप लगा करके भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसको हमें अलग अलग एमसीबीओं से इसको लगाना है ताकि अगर किसी एक रूम में प्रॉब्लम हो तो सभी एमसीबी एक साथ ना गिर जाएं, तो अलग अलग गिरनी चाहिए। तो आपको जिसको जरूरत हो, देखिए ये ऊपर की साइड आउट वाला पॉइंट हमने बनाया ना, नीचे तो हमने फेस इन करवा दिया, तो ये ऊपर की साइड में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए ये लास्ट के चारों में हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहां पर तो फिलहाल हमने 4 रूम बनाया है, लेकिन अगर 12 रूम 10 रूम है तो आपको इस तरह से और भी ज्यादा वायर होंगे। और सभी के स्क्रू को देखिए एक ही बार में ऐसे ढीला कर लेंगे, सभी के स्क्रू को एक ही बार में ढीला कर लेंगे और जो चारों वायर हैं उन चारों को एक एक एमसीबीओ में इसी तरह से अंदर लगा देंगे। देखिएगा अंदर लगाने के बाद और चारों को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। देखिए यहां पर चारों वायरों को इस तरह से लगाएंगे। अगर ये और भी ज्यादा है, 10 वायर हैं, तो आप इसी तरीके से 10 वायरों को लगाएंगे और सभी एमसीबी में लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए चारों एमसीबी से आउट करवाने के लिए हमने चारों वायरों को अलग अलग एमसीबी से जोड़ दिया है। पहला वायर जो हमने जोड़ा वो 32 एम्पियर से, फिर 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर, मतलब 32 एम्पियर वाली सप्लाई को हम उस सॉकेट में लेके जा रहे हैं जहां पे हमें एसी चलानी है। और ये 6 एम्पियर का जोड़े हैं जहां पे हमें नॉर्मली चलानी है। अगर कुछ ज्यादा चलाना हो जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ बेसिक थोड़ा सा ज्यादा फ्रिज, तो उन सब की जगह पे हम ये 16 एम्पियर वाली एमसीबी भी यूज कर सकते थे। लेकिन 32 एम्पियर जहां एसी चलानी है, जहां हीटर चलाना हो, जहां ज्यादा लोड की चीजें चलाना हो, वहां पे लगाएंगे। तो इस तरह से आप एम्पियर के हिसाब से सप्लाई को आउट करेंगे। इन चारों तारों जो है ये और भी जो ज्यादा तार रहेंगे, इन तारों को चेक करेंगे कि ये तार जा कहां रहा है, यानी किस तार पे कितना लोड देना है, उस हिसाब से इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए ये कनेक्शन तो पूरा हो गया, लेकिन क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, इसको बढ़िया से फिनिशिंग देना होता है, इसको अच्छे तरीके से, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसको एक वायर को इस तरह से इसके अंदर हम घुमाते हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ताकि ये तार इधर उधर फालतू दिखाई ना दे। सभी ये जो वायर है ना, इसको वायर टेप लगा करके हम टेप मार देंगे। तो देखिए ये जो सभी वायर हैं, इसको फिनिशिंग देने के लिए सबसे पहले तो ये इन्वर्टर वायर पे हम टेप लगा देते हैं। वायर टेप लगाना बहुत जरूरी है सभी जगहों पे। और ये जो सभी वायर हैं, सभी को एक जगह ले करके और एक साथ वायर टेप लगा के अच्छे तरीके से, देखिए इसको हम टेपेट कर देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से, ताकि ये जो तार है ये इधर उधर बिखरे ना रहे और बढ़िया तरीके से एक ही जगह पे रहे फिनिशिंग के साथ। अगर कोई कभी और मिस्त्री भी खोलता है तो उसको बात समझ में आ सके, ये तार दिखाई दे, ताकि अच्छा लगे देखने में भी। और ये तार जब अच्छे लगते हैं तो खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, तो इस तरह से देखिए सभी को हम यहां से इस तरह से वायर टेप लगा करके थोड़ी थोड़ी दूर पे, देखिए यहां पे टेप खत्म हो गया, चलिए इतना हम छोड़ देते हैं। और इस तरह से देखिए लगा के अच्छे तरीके से, आपको आपके पास वायर टेप होना जरूरी है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा काम करे तो वायर टेप बड़ी छोटी सी चीज है ना। जैसे कोई एसी फ्रिज बना रहे हो तो उसके अंदर स्क्रू बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन अगर एक स्क्रू टाइट नहीं करेंगे तो उससे आवाज आने लगती है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी इसको फिनिशिंग देना है, अच्छे तरीके से घुमाना है। किस तरह से किधर से ला सकते हैं, इसमें ला करके अच्छे तरीके से इसको
इसको एडजस्ट करना है, फिनिशिंग देना है, ये न्यूट्रल से थोड़ा सा दूर रखना है और अच्छे तरीके से सभी वायरों को कवर करना है। एक भी वायर एमसीबी के ऊपर नहीं आना चाहिए और सभी वायर देखने में बहुत ही अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। इस तरह से बॉक्स को लगाना है। वैसे तो हम यहाँ प्रैक्टिकल करवाना है तो फिर खोलना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो ऊपर का बॉक्स है इसको अब यहाँ पे लगाना है बॉक्स को, और बॉक्स का जो स्क्रू वगैरह देखिए, स्क्रू इसी में टाइट करके छोड़ा है किसी ने, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं ताकि ये टाइट कर दिया जाए। और ये जो वायर है स्क्रू वाले पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, एमसीबी पे नहीं होना चाहिए, तभी ये जो एमसीबी बॉक्स है वो फिटिंग के साथ इस पे सेट बैठेगा। देखिए इस तरह से इसको हम ले लेंगे, लगा लेंगे और ये जो इसका स्क्रू है वो टाइट कर देते हैं और इसको हम चालू करके दिखाते हैं। तो ये स्क्रू हमारा टाइट हो चुका है। एमसीबी को हम देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये 4 का कनेक्शन किए, नीचे गिरा देते हैं यानी ऑफ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसमें एक बार सप्लाई देते हैं। सबसे पहले देखिए हमने सप्लाई देने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट बना रखा है, ये 2 तार लगे, इसको निकाल देते हैं। ये जो प्लग है दूसरे तरह का है तो हम क्या करते हैं स्क्रू ड्राइवर लगा के यहाँ पर देखिए इसके दोनों वायर को न्यूट्रल फेस की सप्लाई दिया हमने, स्विच को ऑन कर दिया, मीटर में सप्लाई आ गई और यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है। आगे अभी लाइट नहीं जा रही है, ये जो उपकरण अभी हैं इनमें किसी में लाइट नहीं जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो आइसोलेटर स्विच है हमारी एमसीबी, ये जो हमारी एमसीबी स्विच है यानी एमसीबी चेंजर है, इसको हम ऊपर की साइड ऑन करेंगे। तो देखिए यहां से हम सप्लाई को ऑन करेंगे, ऑन करते ही देखिए वैसे तो बंद किया था हमने 4 एमसीबी, लेकिन देख सकते हैं यहां पर एक बल्ब ग्लो कर गया। ये ग्लो इसलिए कर गया क्योंकि जो हमने एमसीबीओ का कनेक्शन किया वो पहली वाली का नहीं किया था, ये चौथी वाली से किया था यहां से। अब देखेंगे वो बल्ब बंद हुआ। अब हमें एमसीबी को धीरे धीरे सभी को एक एक करके उठाएंगे और सभी में सप्लाई ऐसे आगे पहुंचती जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे सभी बोर्ड के ये सभी बल्ब जो हमारे ग्लो करने लगे, जलने लगे। तो इस तरह से हम सप्लाई कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, मतलब कनेक्शन कर सकते हैं। अगर ये जो आइसोलेटर है इसको हम एक बार गिरा दें तो सभी कनेक्शन एक साथ कट हो जाएंगे और इसको हम ऑन करें तो सभी एक साथ चालू और बंद हो सकते हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं है, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इस प्रकार से हम किसी भी एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन कर सकते हैं। इस बॉक्स से रिलेटेड आप और भी किसी तरह का जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।